दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी फ़ोल्डर गूगल ड्राइव के अंदर जो भी फ़ोल्डर्स होते हैं, अगर उस फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फ़ोल्डर्स हों, तो हम उस फ़ोल्डर्स के अंदर की जो भी फ़ाइल हैं उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। वैसे पिछली वीडियो में अगर मैंने ऐप स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जिसमें मैंने गूगल ड्राइव से लेकर के काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं, जिसमें मैंने किस तरीके से हम फ़ोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखा हुआ है। लेकिन आज जो मैंने अभी आपको जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अगर हमारे पास फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फ़ोल्डर्स हैं और उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, तो हम उसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे, वहीं आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित। मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ यह वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में, और ये है हमारा गूगल शीट जिसमें हम आज का प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। और हमने एक्चुअली कोई एग्जांपल के लिए मैंने गूगल ड्राइव का जो होता है फोल्डर इसमें बना लिया है, और मैं दिखाता हूँ आपको ये फोल्डर। और यहाँ पे एक्चुअली मैं माई ड्राइव में चलता हूँ और स्टार्टिंग से ही हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे ही मैं माई ड्राइव में जाऊँगा, यहाँ पे एक बैकअप फाइल का नाम का एक यहाँ पे देखिए फोल्डर बना हुआ है। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर भी देखिए 2 सब फोल्डर्स बने हुए हैं, और बैकअप फाइल के अंदर भी कुछ यहाँ पे हमारे पास जो है फाइल्स बनी हुई हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये जो फाइल हैं और साथ ही साथ जो भी हमारे सब फोल्डर्स के अंदर फाइल हैं वो सारे जो होते हैं, देखिए इसके अंदर भी 2 फाइल हैं। और मैं चलूँ अगर जो एस अनदर करके यहाँ पे एक दूसरा फोल्डर है उसको अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो इसके अंदर भी मेरे पास 2 फाइल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 2 फाइल हैं वहाँ पर ये सारे को जो होता है मैं एक्सेस कर सकूँ, और इस फाइल को एक्सेस करके उनका जो भी डिटेल हमको चाहिए वो हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका हम जो होता है, अगर जो फोल्डर उसका हम नाम को, उसके नेम को हम कैसे गेट कर सकते हैं। आप जैसे और भी अगर आप चाहते हैं कि उसकी फाइल की साइज़, फाइल टाइप, जो भी चाहें आप, उसके ऑथर, एडिटर, कुछ भी आप जो अगर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अभी हम ये सीखने समझेंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर की फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उसके डिटेल को जो चाहे वो हम गेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बैकअप फाइल्स के अंदर वो हम इसमें आज अपना प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम एक बना लेते हैं गेट सब फोल्डर डाटा। फोल्डर या डाटा की जगह आप यहाँ पे फाइल्स भी कर सकते हैं, गेट सब फोल्डर फाइल्स। यहाँ पर हमने बना लिया है। और यहाँ पर बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ये फोल्डर है हम इसको एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे है, अब यहाँ पे फोल्डर आईडी, यहाँ पे लिखेंगे हम ड्राइव ऐप, क्योंकि ये हम यहाँ फोल्डर पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइव ऐप डॉट गेट फोल्डर बाई आईडी। यहाँ पे फोल्डर बाई आईडी में हम यहाँ पे यही वाला जो हमारा फोल्डर आईडी है वो हम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से अपने इस आईडी के थ्रू हमने इस फोल्डर को एक्सेस कर लिया है। अब हम सबसे पहले काम क्या करते हैं कि इस फोल्डर के अंदर जो हमने अभी आईडी के रूप में लिया हुआ है, इस फोल्डर के अंदर की जो भी फाइल्स हैं हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो फाइल को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो हम यहाँ फोल्डर आईडी और यहाँ पे हम कर लेते हैं फोल्डर आईडी डॉट गेट फाइल्स। इस मेथड से हम इसके अंदर की जो भी कुछ फोल्डर्स होंगे उसको हम एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे अलर्ट लिखना है, तो यहाँ पे ये एरर हट जाएगी। तो यहाँ पे ये जो फाइल्स है ये बेसिकली एक इटरेटर होगा। इस इटरेटर को मैं एक्सेस करने के लिए हमारे पास वाइल लूप है, तो हम वाइल लूप के थ्रू इसके अंदर की जो भी फाइल्स हैं उसको हम एक्सेस कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें पास जो लूप है वो है वाइल के अंदर यहाँ पे लिखना होगा फाइल डॉट हैज़ नेक्स्ट। फाइल्स डॉट हैज़ नेक्स्ट यहाँ पे आपने करने के बाद यहाँ पे लेट फाइल, और ये फाइल इज इक्वल टू क्या होगा, फाइल्स डॉट नेक्स्ट। इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर लेंगे।
यहाँ पे ये देखिए फाइल्स डॉट नेक्स्ट कर लिया। अब यहाँ पे जब हमने फाइल्स को यहाँ पे कर लिया है तो हम फाइल का जैसे हमें इसका नेम हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम जैसे फाइल नेम, यहाँ पर फाइल डॉट गेट नेम, इस तरीके से हम इसके नेम को एक्सेस कर लेंगे। जो भी अभी आप अब हमें यहाँ तक तो एक्चुअली हमने काफ़ी सारी वीडियोस में हमने आपको बताई भी है कि किस तरीके से आप किसी भी फोल्डर्स के अंदर जा करके फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर हमें फाइल को मिल चुका है तो क्या करते हैं, इसके जो भी हमें इस फोल्डर के अंदर जो भी कुछ फाइल मिले उसके नेम को हम क्या करते हैं इस सीट के अंदर यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने सीट को भी एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं सीट, और सीट को भी एक्सेस करने के लिए चूंकि ये हमारा गूगल सीट है तो इसके लिए स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम, इस मेथड से हम क्या करेंगे इस सीट को एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ पे सीट चूंकि हमने यहाँ पे कुछ नेम चेंज नहीं किया हुआ तो ये बाय डिफॉल्ट सीट 1 ही होगा। आई थिंक मैं देख लेता हूँ, ये देखिए यहाँ सीट 1 ही है, तो हमने इस सीट को भी एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे जो भी हमें फाइल नेम मिल रहा है हमें क्या करना है उस सीट के अंदर डाल देना है, मतलब वहाँ पे उसके नेम को इंसर्ट करवा देना है। तो यहाँ पे हमारा जो भी सीट है डॉट गेट रेंज, अब यहाँ पे जो भी हमारा गेट रेंज होगा चूंकि हमारा ये एक एक करके हमें आगे इंक्रीमेंट करवाना है रो को, तो यहाँ पर हम एक आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और हमारा जो कॉलम होगा 1 डॉट सेट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैं डॉट लगाना मैं भूल चुका हूँ, मैं यहाँ पे डॉट कर लेता हूँ डॉट सेट वैल्यू। वैल्यू में यहाँ पे वैल्यू में हमें यहाँ पे डाल देना फाइल नेम। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको जो होता है यहाँ पर फाइल नेम को जो भी हमने अभी इस फोल्डर के अंदर होगा वो हम यहाँ पर इंसर्ट करवा लेंगे यहाँ पे A1 कॉलम में, तो ए कॉलम में। और उसके बाद अभी यहाँ देखिए मैंने आई नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको अभी हमने कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे हम आई को डिफाइन कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देते हैं 1, क्योंकि आई हमारा 0 से चलेगा और ये जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा, और नीचे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ प्लस प्लस, मतलब आई जब एक बार 1 होगा तो जब ये लूप चलेगी तो आई की वैल्यू 1 होगी, जब दोबारा ये चलेगा तो 1 में +1 ऐड हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये इंक्रीमेंट होता रहेगा जितनी बार फाइल होगी इस फोल्डर के अंदर। तो मैं एक बार इसको रन करके चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम चलें गेट सब फोल्डर्स के अंदर, तो यहाँ देखिए ये कभी और ऑर्डर FMS बैकसीट ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये देखिए कभी और ऑर्डर FMS बैकसीट, ये हमारे 2 सीट का नेम हमें कैट हो चुका है। ये सारी चीज़ें तो हमने बहुत पहले भी पढ़ी हुई हैं। अब इसमें जो मेन काम है हमारा, अब इसके अंदर भी 2 फोल्डर हैं उसको हमें एक्सेस करना है। तो हमारा ये जो फोल्डर आईडी है यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट सब फोल्डर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और सब फोल्डर में एक्चुअली जो फोल्डर आईडी है हमारा, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर ही है हमारा और भी सारे फोल्डर्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट फोल्डर्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे गेट फोल्डर्स। अब जब हमारे पास ये काफ़ी सारे फोल्डर्स आ चुके हैं तो सब फोल्डर्स को हमें एक्सेस करना होगा। तो उसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो भी फोल्डर्स एक एक करके इसके अंदर आएगा तो उसके हमें फाइल्स को भी गेट करना होगा। तो यहाँ पे हम फिर से एक नया वेरिएबल बना लेते हैं फाइल करके यहाँ बना लेते हैं सब फोल्डर डॉट गेट, यहाँ पे कंटिन्यूएशन, और सब फोल्डर्स के अंदर हम यहाँ पे ये देखिए कि हैज़ नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपसे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हैज़ नेक्स्ट। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप हैज़ नेक्स्ट करते हैं तो ऐसे तो होना नहीं है, क्योंकि ये गेट फोल्डर से ये भी हमारा एक इटरेटर है, तो आप डायरेक्टली इसको जो है लूप के अंदर लिखें तो वो आपको सही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाइल सब फोल्डर डॉट हैज़ नेक्स्ट, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है सब फोल्डर डॉट नेक्स्ट, इस तरीके से। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें एक एक करके यहाँ पे फोल्डर मिलते जाएंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया लेट अनदर फोल्डर, ऐसा करके आप बना लेते हैं कुछ वेरिएबल अनदर, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक फोल्डर यहाँ पे मिलता जाएगा। अब हम इसको अगर आप चाहें तो इसको एक लॉगर के अंदर भी आप ले सकते हैं, अनदर फोल्डर डॉट गेट नेम, लेट फोल्डर नेम हम यहाँ पे कर लेते हैं, और इसको हम एक बार लॉगर के अनदर फोल्डर को मैं एक बार करता हूँ फोल्डर डॉट, यहाँ पे काफ़ी सारे गेट
नेम यहाँ पे हम कर लेते हैं। फिलहाल अभी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमें क्या ये सारे फोल्डर्स को एक्सेस कर रहा है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। फोल्डर नेम मैं इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ। देखिए एस अनदर और सो फोल्डर नाम की जो दो फोल्डर हैं, ये देखिए सो फोल्डर और एस अनदर, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हमारे सेकेंडरी मतलब जो इसके सब फोल्डर है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो ये अनदर फोल्डर है, अनदर फोल्डर ये तो हमने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे किया हुआ था, अनदर फोल्डर डॉट गेट फाइल्स यहाँ पे अभी करना होगा, क्योंकि अभी इसके अंदर की हमें फाइल एक एक करके यहाँ पे हमें फोल्डर मिलेगा, तो हमें इसके अंदर की फाइल्स को भी हमें एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पे हम गेट फाइल्स नाम का एक मेथड ले लेते हैं, जो कि इसके अंदर के जितने भी सारे फोल्डर्स होंगे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेट ऑल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल फाइल, यहाँ पे हमने कर दिया। ऑल फाइल में हमें क्या होगा, सारे जो फाइल्स होंगे एक एक करके जब ये फोल्डर मतलब ये सब फोल्डर के लिए जब ये इटरेटर ये हैज़ नेक्स्ट जब यहाँ पे रन होगा, तो उसके अंदर की हमें क्या करना है, एक एक फाइल को भी एक्सेस करवाना है। तो यहाँ पे हमें जब गेट फाइल्स मिलेगा तो ये भी हमें एक इटरेटर देगा। इटरेटर को हमें एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक लूप है। तो यहाँ पे हम देखिए लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल फाइल डॉट हैज़ नेक्स्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, फाइल के फोल्डर के अंदर अगर मल्टीपल फाइल्स होंगे तो उसको हम इस तरीके से एक्सेस कर लेंगे। लेट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट और फाइल, यहाँ पे हम फाइल ऑल फाइल डॉट नेक्स्ट इससे कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब हमारे पास इससे क्या हो जाएगा कि हमें एक एक करके इसके फाइल का नेम हमें फाइंड आउट होता रहेगा। तो अब हमें जब ये यहाँ तक हमारा हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर की जो भी मतलब जो हमारे सब फोल्डर्स के अंदर जो भी फाइल्स हैं उसके नेम को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट फाइल नेम, या फिर लेट क्योंकि ये मैंने पहले ही डिफाइन किया हुआ, तो लेट नेम करके मैं वेरिएबल बनाता हूँ। तो फाइल डॉट गेट नेम, तो ये हमें यहाँ पे इस तरीके से इसके फाइल के नेम हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि ये भी जो नेम आ रहा है इसको हमें यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। जो भी यहाँ पे हमारा लूप चलता रहेगा इस सीट के अंदर, मतलब जो हमारा ये डेटा है, मान लीजिए अभी यहाँ पे 2 रो में डाटा है, तो इसके जो लास्ट रो होगा उसके बाद से मतलब इस डाटा के बाद से बाकी जो अदर जो फाइल्स के नेम होंगे वो इंसर्ट करवाने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसके पहले सबसे पहले तो इसका हमें लास्ट रो फाइंड आउट करना होगा, हमारा जो सीट है। लेट एल आर मतलब हो जाएगा लास्ट रो, और लास्ट रो किसका निकालना है, मेरे उस सीट का। तो सीट डॉट गेट लास्ट रो, यहाँ पे लास्ट कॉलम नहीं लास्ट रो, इस तरीके से हम यहाँ पे लास्ट रो फाइंड आउट करेंगे। और जो कोई भी लास्ट रो होगा इसमें जो कुछ भी लास्ट रो में देखने को मिलेगा उसमें +1 कर देंगे, क्योंकि लास्ट रो हमें बताएगा 2, और 2 के बाद हमें यहाँ पे एक जो कि 2 नंबर रो पे तो डाटा होगा, और वहाँ पे हमें क्या करना होगा, इससे एक नीचे आकर के हमें डेटा को पेस्ट करवाना है। तो हम यहाँ सीट डॉट गेट रेंज, और रेंज में यहाँ पर भी हमारे पास जो लास्ट रो होगा उसमें +1 करके उसमें 1, क्योंकि फर्स्ट नंबर कॉलम में ही हमें वैल्यू को डालना है। तो यहाँ पे सेट वैल्यू, और वैल्यू में हमें किसका वैल्यू देना है, नेम का, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ कि इस तरीके से हम जो होता है किसी भी फोल्डर के अंदर अगर सब फोल्डर्स हैं और उसके अंदर जो भी कोई फाइल है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी टेस्टिंग के लिए ये तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट मार देते हैं और हम एक बार दोबारा से कोड को रन करके देखते हैं। अगर सक्सेसफुली होगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार हम चलते हैं और ये देखिए कभी ऑर्डर एफएमएस बैक सीट माई गूगल सीट वाह स्लाइड्स गूगल सीट और वाह, यहाँ पे ये सारे करके हमने कुछ यहाँ पे डमी के लिए यहाँ देखिए कभी और ऑर्डर एफएमएस बैक सीट ये आ रहा है, और उसके बाद माई गूगल सीट और वाह स्लाइड ये भी हमें आई थिंक इसको एक बार क्लिक करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर तो नहीं है, तो एस अनदर नाम का जो हमारे पास फोल्डर उसको चेक कर लेते हैं। तो यह देखिए माई गूगल सीट और वाह स्लाइड्स ये करके भी यहाँ पे कुछ हमारे पास फाइल नेम आ चुके हैं, माई गूगल सीट और वाह स्लाइड्स, और इसी तरीके से गूगल सीट और वाह करके यहाँ पर भी पड़ा हुआ है।
ये जस्ट से सो फोल्डर के अंदर गूगल सीट और वाह, ये जो कि हमारा डॉक फाइल है और गूगल स्लाइड्स का था, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सेस कर ली हैं। तो इस तरीके से आप इस कोड के माध्यम से आप किसी भी फोल्डर्स के अंदर अगर आपके पास सब फोल्डर्स हैं तो अगर उसके फाइल्स वगैरह को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस कोड के थ्रू आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो मैं अपने ये जो कोड है मैं अपने वेबसाइट पर दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और फाइल भी मैं दे दूँगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसका डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।